सभी भाइयों को राम राम। आशा है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का विषय है बाबा साहब। आप सभी बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, पहचानते होंगे। सभी को पता है बाबा साहब ने दलितों के लिए क्या क्या किया, महिलाओं के लिए क्या क्या किया। महिलाओं का आरक्षण अगर बाबा साहब ना दिलाते तो महिलाओं का जीवन स्तर उससे पहले क्या था, ये सभी को पता है। सभी को ये भी पता है कि बाबा साहब दलित थे, महार जाति से आते थे। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब दलित पैदा जरूर हुए, लेकिन दलित पैदा होना गुनाह नहीं था। अगर वो दलित मर जाते तो गुनाह होता। दोस्तों, बाबा साहब ने पूरे जीवन भर राजपूत धर्म अपनाया। अगर वो राजपूत धर्म ना अपनाते तो वो अपने समाज का भला नहीं कर पाते। आज हमको उनको जो पूजते हैं बाबा साहब को, उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमारे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए एक सर उठा के चलने की थोड़ी सी वजह दी, और दुनिया से बराबरी में लाने के लिए हमारे समाज को काफ़ी हद तक उन्होंने कानून में संशोधन करे, जिसका नतीजा है कि हमारे आज की डेट में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकलते जा रहे हैं। लेकिन भाइयों, आप कहोगे कि बाबा साहब ने राजपूत धर्म कैसे अपनाया, बाबा साहब राजपूत कैसे थे। भाइयों, राजपूत वो होता है कि जिसका राज हो उसके पूत बन जाओ। अगर आप राज करने वालों के पूत बन गए, बेटे बन गए, बच्चे बन गए, तो आपकी तरक्की 100% पक्का है। अगर आप राजपूत धर्म नहीं अपनाओगे तो आपकी तरक्की संभव नहीं है। कोई भी समाज जब तक, कोई भी समाज, मैं क्या कहूँ भाइयों, खासकर दलित समाज ही, क्योंकि मैं खुद दलित हूँ, मैं जाटो समाज से आता हूँ। बाकी सारे समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी के सभी राजपूत धर्म अपनाते हैं, इसलिए वो तरक्की करते जा रहे हैं। एक हमारा दलित समाज जो है वो राजपूत धर्म अपनाने में पता नहीं क्यों पिछड़ा हुआ है, और इसीलिए वो पिछड़ा ही हुआ है समाज में। सामाजिक जो इस टाइम संरचना है उसके अंदर दलित समाज वाकई पिछड़ा हुआ है। उसकी वजह यही है कि वो राजपूत धर्म नहीं अपना पा रहा, पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहा है। दोस्तों, जब तक राजपूत धर्म नहीं अपनाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जब राजा महाराजा होते थे तब भी सारा पैसा राजाओं महाराजाओं के पास होता था, उन्हीं के द्वारा सारा टैक्स इकट्ठा होता था, और वही टैक्स से वो प्रजा का भला करते थे। वही संरचना आज भी है। आज की डेट में भी चाहे
कांग्रेस का हो, झाड़ू का हो या बीजेपी का हो, पैसा जो भी सत्ता में होता है, पैसा सारा उन्हीं के पास आता है, टैक्स सारा उन्हीं के पास आता है। और वो टैक्स सारा उन्हीं के पास आता है, तो वो जो उनके भाई, एक प्राकृतिक नियम है, आपके दो बेटे हैं, दोनों बेटों में से एक बेटा आपका कहा मानता है, एक नहीं मानता। तो जो कहा मानता है, बाप उसी को तो देता है सब कुछ। जो नहीं मानता उसको मिलता तो है, लेकिन इतना नहीं मिलता जितना कहा मानने वाले को मिलता है। जो बेटा अपने बाप का कहा मानता है उसको ज़्यादा मिलता है, ये तो प्राकृतिक नियम है। अब राजा जो है, राजा की बात, अगर हम राजा के पूत नहीं बनेंगे, हमारा समाज राजा का पूत नहीं बनेगा, राजपूत धर्म नहीं अपनाएगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चाहे आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, पंजाब में रहते हो, हरियाणा रहते हो, उत्तर प्रदेश में रहते हो, या हिंदुस्तान के किसी और कोने में रहते हो, हिंदुस्तान छोड़ो दुनिया में कहीं भी रहते हो, राजपूत धर्म अपनाना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। चलो भाइयों, आज का विषय यही है। इसको जितना मर्जी लंबा मैं खींच सकता हूँ, जितना मर्जी इसके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो दुनिया देखी है, जो सीखा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस विषय पे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहब का था, है और रहेगा। बाबा साहब राजपूत धर्म नहीं अपनाते तो दलित समाज का, महिलाओं का भला नहीं होता। चलो, आशा है आप सभी ठीक होंगे। धन्यवाद।